हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑन हिज ब्लाइंडनेस। मिल्टन का एक बहुत ही अच्छा कविता है, सोनेट के रूप में है। पेट्रार्कन सोनेट इसको कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में और कन्नड़ में इस चैनल में मौजूद है। चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको दे देते हैं। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, तो जब मैं सोचता हूँ अपने बारे में, झांक करके अपने अंदर में देखता हूँ कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई। तो मिल्टन जब 42 साल के थे उस समय उनकी आंखों की रोशनी चली गई, वो पूरा ब्लाइंड हो गए। तो अब वो सोच रहे हैं कि इसका शिकायत मैं किसको करूं, करना है तो भगवान को ही करना है। तो इसलिए ये कविता उनका ऑटोबायोग्राफिकल है। एर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। तो एर मीन्स बिफोर, तो इससे पहले ऑलरेडी आधी जिंदगी चली गई, तो बचा आधी। तो इसलिए वो अभी अंधकार में कटेगी। इसलिए मिल्टन को थोड़ा घबराहट हो रही है। वर्ल्ड इज डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, दैट मीन्स वाइल्ड एंड डार्क। इसका मतलब जब आदमी अंधा हो जाता है तो पूरा डार्कनेस होने की वजह से डार्कनेस हैज़ नो एंड। तो इसलिए वो बहुत वाइड दिखता है, बहुत विशाल दिखता है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड। तो ये कहते हैं कि इनके अंदर में एक ऐसे खूबी है, टैलेंट है, तो उसको छुपा के रखना, दैट टू लॉन्च्ड विथ मी यूजलेस। तो आंखों की रोशनी चली जाने के बाद ये अद्भुत टैलेंट इनके अंदर में भरा था, तो अभी वो यूजलेस पड़ गया, क्योंकि रोशनी नहीं है तो लिख नहीं सकते। तो ये विचार जब आता है उनको, तो बहुत अंदर में पीड़ा होती है। इसलिए इट इज़ डेथ टू हाइड कहते हैं। इसका मतलब इनको मैं छुपा नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये ऐसे टैलेंट है। टू सर्व हियर विथ माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट। तो ये कहते हैं कि सृष्टिकर्ता भगवान है, उनको अभी सर्व करना चाहते हैं, ये सेवा करना चाहते हैं। कैसी सेवा? भगवान के बारे में कुछ लिखना है, वो काम अभी भी बाकी है। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं पूरा मन से भगवान का सेवा करना चाहता हूँ बाय वे ऑफ राइटिंग पोएम्स। वो टैलेंट उनमें है। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। लेस्ट मीन्स ऐसा न होता तो। रिटर्निंग चाइल्ड, रिटर्निंग मीन्स मरने के बाद जाना है भगवान के पास। तो जब भगवान के सामने मैं जाऊंगा, भगवान मुझसे प्रश्न पूछेंगे, तो भैया आपको मैंने इतना अच्छा टैलेंट दिया था, तो आपने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आपको ब्लाइंड होते हुए भी काम कर सकते हैं, कुछ लोग काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। तो इसलिए जब मैं जाऊंगा तो भगवान को मुझे उत्तर देना होगा, इसलिए कुछ न कुछ काम करना होगा, वो भी मरने से पहले। ये आइडिया उनमें आ गया है अभी। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। तो उनके अंदर में एक ये प्रश्न उठता है, मेरा रोशनी छीनने के बाद भी मेरे से काम करवाएंगे या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आई फॉन्डली आस्क, या आई फॉन्डली आस्क मीन्स फूलिशली आई आस्क। एक्चुअली वो अभी पूछे नहीं है भगवान से, वो पूछना चाहते हैं। तो क्योंकि ये मन में एक आशंका अभी उठा है, तो उस आशंका से वो चाहते हैं कि ये प्रश्न मैं भगवान से करूं, क्या मेरी रोशनी आप छीनने के बाद मेरे से
काम एक्सपेक्ट करते हैं आप, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। अब पेशेंस मतलब धीरज रखने की वजह से, थोड़ा समय लेकर के, धीरज रख करके जब मैंने सोचा, उस समय मेरी अंतरात्मा से ही एक आवाज़ निकली, वही एक उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? गॉड डथ नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। तो भगवान को मनुष्य से कुछ नहीं चाहिए, न गिफ्ट चाहते हैं, न आपका काम चाहते हैं। हु बेस्ट बेयर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम द बेस्ट। दे सर्व हिम द बेस्ट मतलब जो लोग अपना काम श्रद्धा से जितना हो सकता है उतना काम जो करते हैं, मतलब कायक कहते हैं उसको, जो अपना कायक में लीन है, मस्त है, ऑनेस्टली जो कर रहे हैं, वही लोग भगवान का सबसे ज़्यादा अच्छा सेवा करते हैं। तो ये कहाँ से आया आवाज़? ये अंदर से ही आ गया। उस प्रश्न का पहले मिल्टन पूछना चाहते थे भगवान से। हिज स्टेट इज किंगली। हिज स्टेट मतलब भगवान का जो स्थिति है वो तो राजा की तरह है। Thousands at his bidding speed and post over land and ocean without rest। तो स्वर्ग में भगवान का सेवा करने के लिए उनके सेवादार हजारों में हैं। जस्ट उनका मुंह से ऑर्डर निकलना ही बाकी, बस। बिडिंग मीन्स वर्क। जैसे बात आई तुरंत उनका ऑर्डर मानने के लिए, उनका काम करने के लिए हजारों में उधर है। ये कोई उनको इच्छा नहीं है कि मनुष्य इनको काम करे या इनको गिफ्ट दे, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो भी विदाउट रेस्ट करेंगे और जहाँ चाहे वहाँ, लैंड में चाहे, भूमि के ऊपर या समुंदर के ऊपर, कहाँ कहाँ काम करना वहाँ वहाँ करते हैं। जस्ट इंतज़ार है तो भगवान का एक ऑर्डर। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जो भगवान के लिए तुरंत काम करते हैं या बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, उनका सेवा में लीन रहते हैं, तो सिर्फ यही लोग ही अच्छा सेवा करते हैं, ऐसा नहीं है। कहते हैं जो धीरज रख करके उनका इंतज़ार में है, भगवान का आज्ञा का इंतज़ार में जो है, वो भी उतना ही सेवा करते हैं जो दूसरे लोग करते हैं। इसका मतलब कोई तारतम्य नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे आप ज़्यादा काम करो या कम काम करो, मगर श्रद्धा से, शिद्दत से जब काम करते हैं तो वो, और जो धीरज रख करके भगवान का इंतज़ार में है, भगवान का ऑर्डर का इंतज़ार में है, वो भी उतना ही सेवा करते हैं।